आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और आप सभी को गुड़ी पड़वा की, नवरात्रों की, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बार बार यह जीवन मिलता है और न जाने हम कितने घट स्थापना कर चुके हैं। इन नवरात्रों में जो उसका महत्व है कि अब हम ये बात समझ लें कि अपने जो कलश है, अपना जो घट है, हमको उसको स्वच्छ रखना है, उसका पानी गंदा होने से बचाना है। वो एक नया जीवन हमको दिया जा रहा है, बार बार ये बताने के लिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो तुम्हें समय दिया जा रहा है, उसका तुमने क्या किया, सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, या यूं ही अज्ञानता में जीवन खत्म कर दिया। तो ये जीवन का जो दीपक हमको नए साल में जलाने के लिए कहा जाता है कि अब आप ये नया वर्ष है और इसको हम खुशियाँ मना रहे हैं। किस बात की खुशियाँ मना रहे हैं? तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि जो कलश हम बाहर स्थापित करते थे, वही कलश, वही पांचों तत्वों से बना हुआ हमारा जो शरीर बना है, इस कलश को अब परिपूर्ण करने का समय आ गया है। क्योंकि अब ज़्यादा समय किसी भी इंसान को मिलने वाला नहीं है और ये कोई नहीं कह सकता कि मेरा अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा इससे। तो यही समझ में आया कि एक तो दीपक जलाना, दीपक जलाने का जो तात्पर्य होता है वो अग्नि का होता है और हमारे भीतर सबको पता है कि स्वाधिष्ठान जो है अग्नि है। मैं ऐसे ही कहीं पर पहुंची थी तो नवरात्रों में वो दीपक जलाए थे। पूरे 24 घंटे का दीपक हो, उसमें तेल भर दिया जाता था, तेल भर दिया जाता था, दीपक अनवरत जल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है कि हमको परमात्मा के समक्ष दीपक जलाना है, पर यह भी हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा, तत्व समझना होगा कि परमात्मा को दीपक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दीपक हमारे लिए, हमारे उजियारे के लिए है। दीपक जला कर के हम ग्रैटिट्यूड प्रकट करते हैं कि आपकी वजह से ये जो प्रकाश तत्व हमको प्राप्त हुआ है, या यह जो प्रकृति में अग्नि है, वह परमात्मा आपकी कृपा से हमको प्राप्त हो रही है, हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है, हमको दिव्य ऊर्जाएं जो मिल रही हैं वह सूर्य देव के प्रकाश से मिलती हैं। तो इस तरह से हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। लेकिन अगर हमारा घर मंदिर नहीं है, मतलब मंदिर का, कि मंदिर की एक व्यवस्था होती है जहाँ पे लोग बराबर आते हैं, जाते हैं और न जाने कितने तरह के विचार आ रहे हैं, शरीर आ रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार आ रहे हैं, तो उनको जला देने के लिए वहाँ पे एक अनवरत दीप ज्योत जलाना चाहिए, ताकि निरंतर ही यह क्रिया चल रही है आने की लोगों की। लेकिन जब घर में आप हैं तो वह उस तरह का दीपक नहीं जलना चाहिए जैसा कि मंदिर में जल रहा है। हमको अपने घर में दीपक उतने ही समय तक रखने चाहिए जितने समय अगर हम पूजा कर रहे हैं, कर थोड़ी देर तक और आगे जल जाए, उसके बाद वह अग्नि समाप्त होनी चाहिए। सुबह शाम आप थोड़ा जला लें। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि अगर हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा गर्म अंदर ही नाड़ी, सूर्य नाड़ी गर्म हो रही है, तभी बीपी बढ़ता है। और अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत चिंता भी कर रहे हैं, तो ये सूर्य नाड़ी तेज होने लगती है। हमको समझ भी लेना चाहिए अपने श्वास से भी कि मेरी कौन सी नाड़ी कब तेज हो जाती है। उससे भी पता चल जाता है कि अब हम किस नाड़ी पर कार्य कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो उसको हमको संतुलित कर लेना चाहिए। सुषुम्ना से आता हुआ स्वर सबसे सुंदर है। तो जब आप उसमें चले गए हैं, राइट साइड पर चले गए हैं, सूर्य नाड़ी पर आपकी अति शैली में चले गए हैं, तो वहाँ पर हमको दीपक का प्रकाश बराबर जला के नहीं लेना है, उसकी गर्मी नहीं लेनी है। क्योंकि जब आप दीपक जलाएं तो वो वातावरण धीरे धीरे वहाँ पे गर्म होता है, वो वायु हटते हैं। तो ठीक है, प्रदूषण को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो गर्मी सही है, लेकिन अपने भी भीतर जो गर्मी आती है, या जो अग्नि को देख कर के गर्मी होती है ना, वह दीपक से बढ़ती है। जब दीपक में आप बराबर देखेंगे, आप पूजा करेंगे, पाठ कर रहे हैं, तो बराबर दीपक को देखते रहना भी असंतुलन का कारण बन जाता है। जब लोग डायबिटिक होते हैं, उनको भी बहुत गर्म, क्योंकि हमारे शरीर में जो किडनी है, लीवर है, वो अति क्रियाशीलता से, बहुत गर्मी से, सोच से जो वहाँ पे अग्नि प्रकट होती है, जो हमारे स्वाधिष्ठान पे, हमारे नाभि चक्र में, वहाँ जो बराबर एक अग्नि, उसको शांत करने की प्रक्रिया
सहयोग में बताई जाती है। तो जब हम उसको ईथर में उस गर्मी को विलीन कर रहे हैं तो फिर सामने हम फिर एक अग्नि जला करके रखे हुए हैं, तो फिर उसका क्या तात्पर्य है? तो इस पवित्र अग्नि को थोड़ी समय के लिए हमें जलाना चाहिए, और जो स्वादिष्ठान चक्र के मरीज हैं उनको थोड़ी ही देर के लिए उसको देखना भी चाहिए। बीपी के पेशेंट हैं उनको भी बस थोड़ी देर के लिए देखना चाहिए और फिर वहाँ से हट जाना चाहिए। और जो अपने घर का मंदिर होता है ना, उसमें बहुत बड़ी मूर्त नहीं रखनी है जिस प्रकार, और आपने थोड़ी देर के लिए जलाया, ध्यान किया, अब आप वहाँ से हट जाएं। हमको अतिरेक में नहीं जाना है, कहने का तात्पर्य ये है। तो अपने घर में अखंड ज्योति जलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जहाँ पे गर्म मिजाज के लोग हैं वहाँ तो बिल्कुल भी अग्नि देर तक नहीं जलानी चाहिए। हाँ, जहाँ पे चंद्रनाड़ी दोष है, जहाँ पे भावनात्मक आघात है, या लेफ़्ट जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिसको हम भूत बाधाएँ भी कहते हैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, वहाँ पे अग्नि की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ पे अग्नि जलाना चाहिए, और अग्नि का सेवन कैसे-कैसे किया जाता है, वह भी सहयोग में सबको पता चल जाता है। उसमें आने के बाद वह प्रक्रिया होती है, वह मंत्र होते हैं, उससे सफाई होती है। तो ऐसे में एक बार नवरात्रों में गई थी, उनके यहाँ दीपक जल रहा था, और उनकी जो मदर थी घर की, वो बहुत कष्ट में थीं। उनको मतलब बीपी हाई था, शुगर बहुत हाई था, और नीचे गिर ही नहीं रहा था, और बहुत सारे और भी वो जो चिंताओं का बोझ होता है करते-करते वो। तो मैंने उनको जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने कहा कि देखिए, हम लोग सहयोग करते हैं, और सहयोग में हमेशा माता जी ने बताया कि आपको बहुत अग्नि की आवश्यकता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कब जल तत्व की, कब अग्नि तत्व की, वायु तत्व की किस प्रकार ज़रूरत है, उसी प्रकार से हमको इनका सेवन करना है। और ज़्यादा करने पर कभी भी ये दोष दूर नहीं होंगे सूर्य नाड़ी के, इसलिए पीड़ा बढ़ जाती है शरीर में, और बहुत प्रकार की तकलीफ़ें हम सबको हो जाती हैं। तो वो बहुत ही आश्चर्य से बोली कि हमको बहुत ज्ञान है, लेकिन इस तरह से हमें नहीं समझ में आया कि ये किस प्रकार से नुकसान करते हैं। तो इसे तो डॉक्टर तो कभी नहीं पकड़ेंगे ना, कि आप कितनी देर अग्नि के सम्मुख बैठे हैं, क्या आप निरंतर मंत्रों का, आप जैसे सावित्री माँ, गायत्री माँ का जो आप निरंतर जप कर रहे हैं, वह आपकी सूर्य नाड़ी को उठा तो रहा है, पर वह सूर्य नाड़ी पूरी अग्नि में ही बदल रही है। तो क्या होगा, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, बिल्कुल बर्दाश्त करने की क्षमता हट जाती है। उसके लिए शिव माता जी ने हम सबको सावधान किया है। संतुलन में रहने के लिए हमें बहुत विधियाँ बताई गई हैं। तो उसमें एक विधि यह भी है, डायबिटिक को भी 2 तरीके से देखना है। जो बहुत कमज़ोर से हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा अग्नि पक्ष को देखना होगा, और जो अभी भी बहुत ही तेज़ से कार्यशील है, और उनके में अग्नि तत्व आप ज़्यादा लगता है, तो उसमें हमको पानी, जल तत्व लेना चाहिए, अग्नि तत्व को कम कर देना चाहिए। तो घर का मंदिर बिल्कुल संतुलित वातावरण में होना चाहिए। उतने ही मंत्र जपें जिसकी आपको आवश्यकता है, उतनी ही अग्नि जलाएँ जिसकी आपको आवश्यकता है, जितना उस घर को ज़रूरत है। बहुत नेगेटिविटी है तो अजवाइन कपूर कर लें और अपने पूरे घर को दिखा लें, धूनी दिखा दें, इससे घर की नकारात्मकता चली जाएगी। लेकिन अपने लिए बहुत ज़्यादा अग्नि ना रखें। चूँकि एक प्रश्न ये भी आया हुआ था कि दीपक को कितनी देर तक हम नवरात्रि में जलाएँ, या हम उसमें, तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कि आप रात भर जलाते ही रहें। और मैंने देखा है कि इसमें ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं अग्नि का, वो अति क्रोधी होते भी हैं, शुष्क हो जाते हैं। तो मैंने महसूस किया है कि वो अपनी खुशी में ज़्यादा खुश रहते हैं, और उस अग्नि के प्रवाह से उनको कटु शब्द भी आते हैं। वो दूसरों को दिन भर उलाहना दे सकते हैं, व्यंग चला सकते हैं। तो ये भी एक आता है जो संतुलन की दशा नहीं है, मुँह से अपशब्द निकालते हैं। मैंने महसूस किया कि सूर्य नाड़ी जब बहुत तेज़ हो जाती है, तो कृपा करके जब आप ध्यान करने लगते हैं, तो आपको स्वतः आप स्वयं के गुरु बने, और स्वतः ही समझें कि क्या वाक़ई ये अग्नि की हमको ज़रूरत है। अब जैसे किसी ने पूछा कि जो चांदी का चंद्रमा है वो क्यों पहनते हैं, और क्या हमें पहनना चाहिए? देखिए, ये सब चीज़ संतुलन के लिए है ना? जब कोई चीज़ हमारे यहाँ बिगड़ती है, ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, हम उन्हीं को लेकर के आते हैं। मैंने पिछले की भी वीडियो में यही बोला था कि इनको आज इनकार न करें, इनको समझने की कोशिश करें कि कौन-सी चीज़ हमारे यहाँ वीक हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए हम सहयोग विधि का सहारा ले सकते हैं। धातु में भी
वो सारी संभावनाएं होती हैं। सोना है, चांदी है, हीरा है, तांबा है। क्यों हम पूजन में इन सब बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं ना हम। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बर्तनों में, राजा महाराजा पहले अच्छे धातु में खाना खाते थे, आज ना लोहा स्टील हो गया। नहीं तो कोशिश तो यही करते। तो उन सब से हमारी जो है वो एनर्जी बदलती है। तो जब हम अग्नि जलाएँगे, जल रखेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धातु हैं, उनका सेवन करने से हमारी ऊर्जाएँ बदलती हैं। तो आप चांदी पहनेंगे तो आपको एक शीतलता मिलेगी। हो सकता है कोई बहुत क्रोध में चला जा रहा हो और या फिर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, तो उसको चांदी की एक सही स्थिति, तो चंद्रमा, जब हम लोग सहज योग में भी अपने स्वाधिष्ठान को ठंडा करना चाहते हैं, अपने लीवर को ठंडा करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग यही सब मंत्र लेते हैं जो हिमालय देव को आह्वान करेंगे, चंद्रदेव का आह्वान करेंगे। इसी तरह से और भी देवी देवता का हम आह्वान करते हैं कि कृपा करके आपकी शीतलता से, माँ शीतला का आह्वान करते हैं कि आपकी शीतलता से हमारे चक्र सही हो जाएं। तो जब तक आप में वो पावर नहीं आएगी, तब तक आप धातु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थोड़े रत्नों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब चीज़ का यहाँ बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। आज ही श्री माता जी की गुड़ी पड़वा की पूजा में माँ ने बोला कि इतना ज्ञान है, इतनी किताबें हैं इस संसार में, आपको पढ़ना चाहिए। ग्रहों के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तिथि के बारे में, वार के बारे में आपको जानना चाहिए। और हमारी जो तिथियाँ हैं वो चंद्रमा से चलती हैं, इसलिए हमारी जो भी कुंडली बन जाती है वो चंद्रमा से बनता है। तो आप में क्या दोष आए हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप दूर करेंगे। अगर मुझे हृदय रोग है तो मैं हृदय ही रोग की तो दवा खाऊंगी ना, कि मुझे कोई किडनी की दवा दे देगा। तो हमें जानना है कि अगर एक डॉक्टर, अगर हमारा गुरु है, हमें बता रहा है कि आपको देखिए ये हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपका ये बाईपास सर्जरी होगी या ये होगा या आपको ये दवा खानी है, तो आप खाएंगे ना। क्या बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा है कि वो सारा सारा मैं सारा मंत्र लेकर के और सब करके मैं एकदम अपने आप को ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सब अज्ञानता है। तो दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सारी चीज़ें हैं, उनका संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर में मुझ में क्या कमी है, मेरे किन ग्रह नक्षत्र में कमी है। तो यदि कोई चांदी का चंद्रमा पहना है, चांदी का कड़ा पहना है, तो इसमें शीतलता के लिए होता है। लोग देखिए चांदी का सर्प पहनते हैं, कहते हैं काल सर्प दोष। सर्प क्या है? जहर है। तो जो अगर विषाणु है और जहर भीतर पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे उसको ठीक करेंगे? तो वो शीतलता से ही ठीक होगा। तो शीतल हमारा व्यवहार हो, शीतल हमारा आचार हो, शुद्ध हो और हम ठंडे हों, कूल हों, तो हमारे ये सब ग्रह जो है शांत होते हैं, जो कुपित होते हैं। तो हमारी जानकारी होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। अंततः हमें स्वयं का ही गुरु बनना है, हमें सबके पीछे नहीं भागना है। लेकिन जानना है कि अगर हमारा टेम्परामेंट बहुत गर्म है, तो आप चांदी को धारण कर लें। बहुत गर्म है और डिप्रेशन में है, तो आप थोड़ा सूर्य को ग्रहण कर लें। और मूंगा पहनने के लिए भी श्री माता जी ने एक जगह बताया है कि गर्मी अगर बहुत, मंगल बहुत तेज है या बहुत क्रूर हो रहा है, तो आप मूंगा पहन लीजिए। उस गर्मी से भी गर्मी कटती है, ठंड से ठंड मिटती है। तो इस तरह से चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, उसके तत्व तक जाना है। लेकिन हमको नकारना किसी भी ज्ञान को नहीं है। अगर आप वाकई गुरु पद पर हैं, आपके भीतर गुरु तत्व है, तो आप इस संसार की हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी ही पौराणिक बातों को समझने की कोशिश करेंगे, अपने शास्त्रों को समझने की कोशिश करेंगे, खुद से उसको रिलेट करेंगे, तब जाके आप सही मायने में अपने गुरु हैं। हर चीज़ को, अगर मान लीजिए कि आप प्रभु से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी बात सुन भी लेंगे। लेकिन जो क्रियाएँ हैं ना, वह आपको ही करना है, कर्म आपको करना है। अपने जो काटने हैं वो आपको काटने हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमको अग्नि का सेवन करना चाहिए। मैंने जब उन बहन से कहा कि आप ऐसा करके देखिए, आप रखें मंदिर में अग्नि, बहुत लोग हैं घर में, तो वो अपना जाएँ, जलाएँ। इसीलिए कभी-कभी देखिए कैंडल बहुत बेहतर होता है। कैंडल से आपने पूजा करी, आपको जितना करना है उतनी अग्नि लीजिए, उसके बाद आप उसको बुझा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अग्नि उतनी ही रखें जितना आपको ज़रूरत है। तो चूँकि ये प्रश्न उठा था, इसलिए मैंने सोचा आज इस पर आपको एक छोटी-सी बात हम लोग करते हैं। और जल तत्व उनको नहीं ज़्यादा करना है, जिनको कि बहुत जैसे लेफ्ट हार्ट से प्रॉब्लम है या बहुत गठिया का रोग हो चुका है, ऐंठ गए हैं, तो उनको
थोड़ा सा गर्म पानी में जल क्रिया करके देख सकते हैं कि उनको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे में भी जल तत्व भी नहीं लेते हैं। तो हमारा देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नॉट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये CHNO को हमको एक बराबर मात्रा में रखनी है। ठीक है, नाइट्रोजन हमको जीवन देने वाला है, ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बन से ही हमारा तत्व बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जल है। तो ये हमारे पूरे शरीर की जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें संतुलन होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो बीमारी हो गई उसको धीरे धीरे समाप्त होने दें, उसको कमज़ोर कर दें, उसको आप तोड़ दें। तो यही तो प्रयास होगा हम सबका, चाहे मेडिसिन के द्वारा, चाहे मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो मैंने ये देखा है कि जो दवाएं और मंत्र भी बहुत अच्छे से कार्य करने लगते हैं जब आप ध्यान करते हैं। नहीं तो आप देखिए ना, कितनी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई दवा कारगर ही नहीं होती। डॉक्टर बोला मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। कभी किसी का बीपी लो हो जाता है, नहीं कंट्रोल होता, किसी की हाई बीपी हो जा रही है, नहीं कंट्रोल हो रही है, शुगर कंट्रोल, माने कंट्रोल में नहीं है। तो हमको समझना पड़ेगा ऐसा कौन सा तत्व हमारे भीतर हमने बिगाड़ लिया है। तो जो आपके तत्व हैं वही ग्रह से भी तो संबंधित है। तो इस तरह से हमें थोड़ा-सा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, अपने शास्त्रों का भी और अपने पुराणों का भी। सभी किस्से कहानियाँ जो बने हुए हैं, वो हमको सिखाने के लिए बने हैं और समझाने के लिए बने हैं। हमको इसका मान करना चाहिए, हमें अपना कैलेंडर भी देखना चाहिए, जो हिंदू संवत्सर से शुरू होता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग बहुत अग्नि में बैठते हैं और उनको लगता है कि इसको दीपक जलाए रखेंगे पूरा 24 घंटा, तो उसमें हमारे घर का भला होगा। नहीं, आपके घर में आग भी लग सकती है। जब आप गर्मी, गर्मी, गर्मी करेंगे तो आप देखिए ना, गर्मियों में ही तो ज़्यादा आग लगती है। तो इसको थोड़ा समझ करके, कि इसको फ़न ना समझा जाए, इसको मज़ाक ना समझा जाए, और बहुत ही कंडीशन माइंड में भी रह कर के ना हम लोग का कभी भला नहीं हो सकता। तो कंडीशन माइंड जो आया है कि हमारे ये संस्कार हमारे उन्होंने किया, बड़ों ने किया, ज़रूरी नहीं कि हमारे बड़े सब अच्छा ही करके गए, हमारे बड़े सब समझदार ही रहे हों, ऐसी बात नहीं है। आप मान करें, सम्मान करें, लेकिन जो आपके अंदर ज्ञान आया होगा, हो सकता है वहाँ वो वहाँ ना हो, और ऐसा हो सकता है कि आज हमको ज्ञान ना हो, उनका ज्ञान हम समझ ना पा रहे हों। तो थोड़ा-सा इसमें मेहनत तो करनी ही चाहिए। ये मनुष्य का जो जीवन है, वो बार-बार नहीं मिलेगा और ये समय बहुत कठिन है। इसलिए हम लोग को छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखना ही होगा। सभी को मेरा अभिवादन, जय श्री माता जी, और नए साल की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को।